क्लास 9th कीर्तिका लेक्चर 3। इसमें हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। तो लेखिका ने अपनी नानी को तो कभी नहीं देखा क्योंकि उनकी माँ की शादी से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी नानी के बारे में और उनकी कहानियाँ इतनी ज़्यादा सुनी कि उसी को सुन करके वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई थी। ठीक है। दूसरा है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी रही किस तरह से। तो इसमें हमें लिखना है कि लेखिका की नानी ने कभी आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी नहीं, ठीक है, ना ही उन्होंने उसमें कुछ भाग लिया, लेकिन उनके अपने विचार ऐसे थे कि वे अपने देश की आज़ादी को चाहती थी। क्योंकि जब उनकी मृत्यु का समय नज़दीक आया तो उन्होंने अपने पति के दोस्त को बुला करके यही कहा था कि उनकी बेटी की शादी के लिए वर वह तय करें और अपनी ही तरह के स्वतंत्रता सेनानी से उनकी बेटी की शादी करा दें। तो इसी से लगता है कि भले ही वो अपनी आज़ादी से बेपरवाह रही हों कि उन्हें भी कोई आज़ादी चाहिए, लेकिन देश की आज़ादी के प्रति उनके मन में जागरूकता थी। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में लिखना है। पहला है क, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखना है कि लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कैसा था। ठीक है। तो लेखिका की माँ एक नाजुक मिजाज लड़की थी और वह परंपरागत महिलाओं की तरह नहीं थी कि जो अपने बच्चों की परवरिश करे और अपने पति का ख्याल रखे या अपने घर का काम करे, लेकिन इसके बाद भी उनका वो सभी के दिलों पर राज करती थी, क्योंकि एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा कभी किसी की बात को किसी दूसरे के ऊपर वो जाहिर नहीं करती थी। इसके कारण एक से उनको अपने घर में सम्मान मिलता था और दूसरे के कारण बाहर सम्मान मिलता था। इसका दूसरा है ख, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो लेखिका की दादी के घर का माहौल कैसा था। तो लेखिका की दादी के घर का माहौल ऐसा था कि उनके जो परिवार के लोग थे, उनकी बहू यानी लेखिका की दादी, माँ इत्यादि, ये सबका व्यवहार बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ उन लोगों का एक सहयोग था। लेकिन इसके बाद भी सब अपने अपने एकत्व को या अपने अपने निजित्व को कहना चाहिए को बना करके रखने में समर्थ थे। कोई भी किसी के व्यक्तित्व पर या किसी के बातों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। ठीक है। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतों के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। तो ये आपको अपनी कल्पना से लिखना है कि आप इस कहानी को जब आपने पढ़ा, इस संस्मरण को आपने पढ़ा, तो आपको इसे पढ़ करके कैसा लगा कि क्यों उसकी परदादी ने अपनी पुतोह के लिए लड़की मांगी होगी, लड़का नहीं मांगी, जबकि उनके घर में पहले से लड़कियां मौजूद थी इसके बाद भी। ठीक है। तो ये अपनी कल्पना से लिखना है क्योंकि ये एक मौलिक प्रश्न है। फिर भी इसमें आप लिख सकते हैं कि उन्होंने, हो सकता है उन्हें लड़कियों के प्रति विशेष रुचि हो और वो चाहती हो कि हमारे घर में पहले लड़की हो, या वो परंपरागत तरीके से अलग हट करके चलने पर विश्वास रखती थी। लोगों को ज़्यादा आरजू या ज़्यादा इच्छा चाह लड़कों की होती थी, लेकिन उन्होंने ईश्वर से लड़की मांगा क्योंकि ये भी एक परंपरा के से हट करके चलना हुआ। ठीक है। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। हम किसी को डराएं, धमकाएं, उपदेश दें या उस पर दबाव डालें, इसकी जगह सहज रूप से भी उसके व्यवहार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम सही रास्ते पर ला सकते हैं। ठीक है। इस पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर देने के लिए हमें वो चोर वाला उदाहरण देना होगा कि किस तरह से लेखिका की दादी ने एक चोर जो वहाँ चोरी करने आया था उसके व्यवहार में परिवर्तन ला दिया था। ठीक है। कि उसको सहज रूप से ना तो उसको डांटा, ना धमकाया, ना उसके साथ किसी तरह की ज्यादती की, ना दबाव डाला, ना कोई उपदेश दिया, बल्कि सहज रूप से ही उसे चोरी के धंधे को छोड़ करके खेतीबाड़ी के धंधे में लगा दिया। इसका उदाहरण आप उसमें दे सकते हैं। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा
बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि बच्चों के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। इस दिशा में लेखिका ने क्या प्रयास किया था? तो लेखिका का जब के पति का जब ट्रांसफ़र इस जगह पर हुआ था कि जहाँ कोई स्कूल नहीं था, ठीक है, और स्कूल ना होने के कारण उस समय में उनको काफ़ी दिक्कत होती थी कि किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और उसके कारण वो जो है अपने बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बात को लेकर के जो वहाँ के चर्च के एक पादरी थे उनके पास गई, तो उन्होंने उसे मंजूर नहीं किया, ठीक है। लेकिन फिर भी लेखिका ने अपने प्रयास से एक छोटा सा स्कूल वहाँ पर खोला, जिसमें उनके और भी बच्चे और भी परिवारों के बच्चे उसमें पढ़े, और वो उसके बाद जब वो बड़ी क्लास में गए तो आगे दूसरी जगह उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। पाठ के आधार पर लिखना है कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो सत्यनिष्ठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, जो सबके लिए सहज होते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं और सभी की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ होते हैं। 8वां है तुम्हारे पास अंतिम प्रश्न है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से और शोरगुल से जब उकता जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम एकांत में रहें, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थिति भी हमें अकेले रहने के लिए विवश कर देती है, मजबूर कर देती है, और उस समय में कुछ समय के लिए हम अपने मन के अनुकूल अपने कामों को कर सकते हैं, जो हमारी इच्छा, जो हमारी चाह होती है वह हम कर सकते हैं। तो इसीलिए लेखिका ने कहा कि शायद अकेले रहने पर भी एक अलग ही मजा होता है। तो इससे उनकी बहन और व्यक्तित्व के विचार के बारे में आपको उसको व्यक्त करना है, ठीक है। ये आपके कीर्तिका का पहला संस्मरण है, कहानी है जो मैंने आपको बताया, और इसके प्रश्न उत्तर भी बताए। इसके अभ्यास आप कर लीजिएगा। और ये इसका दूसरा भाग है, फिर इसमें दूसरा भाग है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी मैं बाद में अगले वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताऊंगी।